कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने वर्बल रीडिंग के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था क्रम। अगर आप चाहते हो मुझसे ऐसे ही कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दे, जिससे क्या होगा जो मेरे आने वाले वीडियोस है नए उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में, ब्लड सर्किल में या आपके सोशल मीडिया पर कोई भी कंपटीशन एग्जाम, रिप्लेसमेंट एग्जाम या सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में चौथे चैप्टर की काफी क्लासेस पीछे पढ़ चुके हैं और आज की क्लासेस में हम 57वें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो विद्यार्थी आज की क्लास को देख रहा है मेरा उससे विशेष अनुरोध है कि जाके वो पहले पीछे की क्लासेस को देखे। क्यों देखे? क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने के लिए जिन बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है वो मैंने पीछे की क्लासेस में काफी अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप पीछे की क्लासेस को देखें ताकि फिर आप चीजें वो बेसिक चीजें समझ के फिर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों पिछली क्लास में हमने 66 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। आज हम 67वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का। ये बैंक एग्जाम पीओ में पूछी गई सिटिंग अरेंजमेंट है, तो हमें इसे सोल्व करना है। वैसे मैंने जितनी भी सिटिंग अरेंजमेंट कराई है वो सारी बैंक पीओ की है, क्योंकि जितना टफ हो सकता है उतना टफ कराना चाहिए। ठीक है ना, जितना टफ कर सकोगे उतना अच्छा है। तो ये बैंक एग्जाम पीओ में पूछी गई सिटिंग अरेंजमेंट है। दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसे पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद पढ़ने से हमें ये पता लग जाता है कि भाई जो सिटिंग अरेंजमेंट है हमसे क्या कहना चाह रही है, उनमें जो सेंटेंस है एक दूसरे से कौन से कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, फिर इसे सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब दोस्तों आप सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, अर्थात मेरी तरफ होना चाहिए, ताकि मैं आपको काफी अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले इसे पढ़ेंगे फिर इसे सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। 67वां क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है दोस्तों, केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ग के मेज के गिर्द बैठे हैं। कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल नहीं बैठी है। ठीक है, ए एच की पत्नी है, ए ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठी है, एफ का स्थान डी के दाएं दूसरा है, डी ए या ई की निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और सी अगल बगल बैठे हैं, एफ की पत्नी बी के बगल में, एफ अपनी पत्नी बी के बगल में नहीं बैठा है। फिर ये उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने क्या किया? सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ा। पढ़ने के बाद में हमें क्या पता लगा कि भाई 8 लोग हैं जो एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं दोस्तों? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं जिनका मुख किधर है? केंद्र की तरफ है। ठीक है, तो ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब ये क्या बोल रहा है उस बात को समझने की कोशिश करना कि कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल में नहीं बैठी है। देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ कोई पुरुष बैठ गया तो यहाँ पे पुरुष नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी पुरुष नहीं बैठेगा। यानी अगल बगल में जो पड़ोसी हैं ये कभी भी अगल बगल में कोई भी है पुरुष और महिला ही रहेंगी। यानी 2 पुरुष एक साथ नहीं आ सकते, 2 महिलाएं एक साथ नहीं आ सकती। देखो दोस्तों अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है? सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करना है। सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लाइन को उठाएं जिससे कि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व होना शुरू हो जाए। अब देखो जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा पहला तो उसमें ए और एच की बात हो रही थी, दूसरा सेंटेंस में पढ़ा ए और ई की बात हो रही थी, फिर तीसरा सेंटेंस में पढ़ा मैंने टी और एफ की बात हो रही है। मगर डी और एफ तो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं था, लेकिन आगे वाली लाइन जैसे ही पढ़ी वहां पे हमारे पास ए ई डी से कनेक्टेड मिल गए। यानी मुझे यहाँ से ये पता लगा कि जो मेरी सिटिंग अरेंजमेंट है शायद पहली लाइन से सोल्व हो सकती है। तो मैंने क्या किया कि पहली लाइन से ही सोल्व करने की कोशिश की। अब देखो दोस्तों ये बोल रहा है कि ए एच की पत्नी है, यानी ए कौन है? फीमेल है। ठीक है, याद रखना कि ए कौन है? ए जो है कौन है? एक फीमेल है। ठीक है, जो है क्योंकि एच की पत्नी है, और जब एच की पत्नी है तो एच क्या है? ये मेल है। ये बात आप ध्यान रखना, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप वैसे भी समझ जाते हैं। ठीक है ना, कि एच पति है तो ये पत्नी है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब 2 व्यक्ति एक साथ आ जाए तो पहले आप सेकंड व्यक्ति को बिठा दो।
अब मैंने बताया कि भाई 8 लोग बैठे हुए हैं, आप कहीं पे भी बिठा दो, ठीक है, मैंने यहां बिठा लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका दायां ये हो गया, इसका बायां ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाएं तीसरे स्थान पे जाना है। इसके बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर किसको बिठाना है, ए को बिठाना है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताइए एक कौन है, एक फीमेल है, तो मैं इसको फीमेल बना देता हूँ, ये लो एफ लिख के मैं इसको एक गोले में बंद कर देता हूँ। अब मुझे बताइए उसने बोला क्या बोला, उसने ये बोला था कि कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला बगल में नहीं बैठनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, यानी अगर मान लीजिए ये महिला है तो यहाँ तो महिला नहीं होनी चाहिए, यहाँ महिला नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ महिला नहीं हो सकती तो मैं यहाँ पे पुरुष लिख सकता हूँ, यहाँ पे महिला नहीं हो सकती तो मैं यहाँ पे पुरुष लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आ गया, पुरुष आ गया, तो यहाँ पे मैं महिला लिख सकता हूँ। यहाँ पे कौन आ गया, मेल आ गया, तो मैं यहाँ पे फीमेल लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल आ गई तो ये कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है, ये फीमेल हो जाएगी। यानी कोई भी 2 आदमी या 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी हुई है। अब देखो कैसे बैठी हुई है, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, यानी कोई भी अगल बगल में 2 पुरुष या 2 महिलाएं नहीं बैठी हुई है। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ए के दाएं बाएं तीसरे स्थान पे बिठा दिया, एच हमारे पास मेल है, याद रखना। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि एफ का स्थान डी के दाएं दूसरे स्थान पर है और डी जो है ए और ई की बगल में नहीं बैठना चाहिए। देखो दोस्तों, जो डी है ए और ई की बगल में नहीं बैठना चाहिए। पहले ये देखो, ना तो डी यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ बैठेगा तो ई का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि ए का पड़ोसी हो जाएगा। अब जगह बची एक ही है, ठीक है, ये 2 जगह बची। अगर मान लीजिए मैं डी को यहाँ बिठा दूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने डी को यहाँ बिठाया, डी का दायां कौन सा होगा, उधर वाला, तो डी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ बैठा है, 1 और 2 दूसरे स्थान पे मैं एफ को बिठा सकता हूँ। मगर दोस्तों अगर मैं डी को यहाँ बिठा देता तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ आता कौन, एफ, लेकिन एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले ही ए बैठा हुआ है, तो हम डी को यहाँ नहीं बिठा सकते थे, इसलिए मैंने डी को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या कह रहा है कि एच में सी अगल बगल में बैठे हैं। अब देखो दोस्तों, अगल बगल का मतलब ये है कि 2 जगह होंगी, जहां पे खाली होगी वहां पे कौन बैठेंगे, ये दोनों बैठेंगे, ठीक है। अब देखो 2 जगह खाली कौन सी है, ये है, जिसमें से अब देखो कि सी यहाँ आएगा या एच यहाँ आएगा, या एच यहाँ आएगा या सी आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा कि भाई सी और एच क्या दोनों एक दूसरे की बगल में बैठे हैं। अब एच हमारे पास कौन है, मेल है, तो एच को हम क्या रखेंगे, मेल रखेंगे, और सी को हम क्या मानेंगे, फीमेल मानेंगे। क्यों, क्योंकि भाई जो एच और सी है अगल बगल तो बैठे हैं, मगर हम अगर मान लीजिए एच को यहाँ बिठा दें तो एच तो फीमेल हो जाएगी, जबकि एच को हमें मेल करना है, तो हम एच को यहाँ बिठाएंगे और सी को यहाँ बिठाएंगे। अब आगे देखो, समझ में आई यहाँ तक बात, ठीक है। एफ अपनी पत्नी बी की बगल में नहीं बैठा, यानी बी एफ की बगल में नहीं है, एफ यहाँ है, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, तो इसकी बगल में बी नहीं आ सकता, तो बी यहाँ आ सकता है जो खाली जगह पड़ी है। अब जो व्यक्ति नहीं बताया गया है वो स्थान किसका होता है, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, यानी जी। जी अभी तक नहीं आया था, जो आ चुका है। और अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसको ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एच और सी में से फीमेल कौन है, ठीक है। एच मेल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये क्या है, जोड़ा है, कपल है। ये कौन है, ये दोनों क्या है, कपल है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जी के बारे में कौन सा सत्य है, बताइए कौन सा सत्य है। जी एक पुरुष है, बताइए जी एक पुरुष है क्या, जी एक फीमेल है, नहीं, ये गलत हो गया हमारा। जी का स्थान एफ और एच के बीच में है, एफ और एच के बीच में है क्या, एफ एच यहाँ है, एफ यहाँ है, इसके बीच में तो ए बैठा हुआ है, जी नहीं बैठा हुआ है, ये गलत हो गया। दूसरा वो गलत हो गया, जी का स्थान ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, ई के बाएं ये है ई, ई के बाएं तीसरा स्थान 1 2 3 हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। आगे वाला देखो, जी का स्थान बी के दाएं दूसरा, बी यहाँ है, बी के दाएं दूसरा, बी का दूसरा दाएं उधर चलेंगे, ठीक है ना, तो 1 और 2 बिल्कुल ये सही है। बी का दाएं दूसरे स्थान पर बी है, जब हमारे पास सही वाला आंसर मिल गया तो ये वाला गलत हो जाएगा।
आई होप दोस्तों समझ में आया कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्यों हुआ, क्योंकि जो जी है वो बी के दाएं दूसरा है, क्यों है इस तरह है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे वाला क्वेश्चन कर सके जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है जो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कि बी के बाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखो दोस्तों, बी यहाँ बैठा है, बी का मुख अंदर, बायां इधर, तो इसके बाएं वाला 1 2 3 एच, एच कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड वाला। आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। ठीक है, बाएं तीसरा एच बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का ताकि अपन आगे बढ़ सके, आगे वाला क्वेश्चन कर सके। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। बताइए कि बी से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो बी और एफ के बीच कितने लोग होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो बी कहाँ है, यहाँ है, घड़ी की उल्टी दिशा यानी वापस से यूं जाना है, तो जब हम वापस से यूं जाएंगे तो बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे ये बताना है। तो देखो यहां से जाएंगे तो 1 2 और यहाँ पे आ गया एफ, यानी कितने लोग बैठे हैं 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 कौन सा हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन। आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप ये से गिनने लग जाओ 1 2 3 4 और यहाँ आ जाओ तो आप चौथा कर दो, गलत हो जाएगा, हमें उल्टी दिशा में जाना है। ठीक है ना दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे वाला क्वेश्चन कर सके। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने है इस सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। बताइए कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वो है एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। बताइए, देखो दोस्तों 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से हमें ये पता लगाना है कि 4 कौन से एक जैसे हैं और एक कौन सा अलग है। अब देखो यहाँ पे जो बातें चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, मेल फीमेल की, तो हमें यही देखना पड़ेगा। देखो एज क्या है, एज हमारे पास क्या है, मेल है, एज क्या है हमारे पास, मेल है। ठीक है, एफ, एफ क्या है, मेल है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है पर आप समझ जाओ। ई, ई कहाँ है, ई यहां है, क्या है, मेल है। ठीक है, आगे देखो जी, जी क्या है, फीमेल है। ठीक है, डी, डी कहाँ है, यहाँ है, क्या है, मेल है। अब मुझे बताइए कि इसमें से अलग कौन सा है, ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये फीमेल, तो ये हमारा आंसर हुआ नहीं हुआ भाई। जब ये अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो आंसर ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये चारों एक तरीके के हैं मगर फीमेल जो जी है वो भिन्न है, वो अलग है। क्यों, क्योंकि ये सारे फीमेल मेल कैटेगरी के लिए गए हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से किस समूह में, इस समूह के केवल महिला सदस्य हैं। बताइए कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा समूह ऐसा है कि जिनमें सारी महिलाएं हैं, या फिर कोई ऐसा समूह है जिनमें सारी महिलाएं नहीं है। ठीक है ना, अब देखो ए क्या है, फीमेल है, सही है। बी क्या है, फीमेल है। एच क्या है, मेल है, सारी फीमेल नहीं है, गलत। आगे देखो जी क्या है, फीमेल है। एफ क्या है, मेल है, गलत। और सारी फीमेल लेनी है हमें, है ना। सी क्या है, फीमेल है। एच क्या है, मेल है, गलत। ठीक है, आगे वाला देखो डी, डी क्या है, मेल है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया तो आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि जो महिलाओं का ग्रुप है वो कौन कौन सा है, देख लो आप, महिलाएं कौन कौन सी है, महिलाओं का ग्रुप देखो कौन कौन सा है हमारे पास, यहां से ले लो, सी, ए, जी और बी, ये महिलाएं हैं। अब ये देखो इनमें से 3 ऑप्शन अगर एक जगह होते तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हुआ ही नहीं। क्यों,
क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं एक मेल आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारी फीमेल है और ये सारे इनके बीच बीच में मेल दिए गए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ सके, आगे वाला क्वेश्चन कर सके। आखिरी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट से, उसको करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो दोस्तों ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है इस सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर दीजिए। बताइए कि ऐसे प्रारंभ करके यदि सभी सदस्यों को घड़ी की दिशा में वर्ण अनुसार से बिठाया जाए तो कितने लोगों का स्थान ए को छोड़कर उनके मूल स्थान की तुलना में यथावत रहेगा, यानी जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो दोस्तों हमें क्या बोला है, ऐसे शुरू करना है, ए जहां है ऐसे चलना है, ऐसे किधर चलना है, घड़ी की दिशा में, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अब मुझे बताओ दोस्तों इतने लोगों को देखें तो भाई ए को तो हमें छोड़ देना है क्योंकि ऐसे शुरू किया गया है तो इसका स्थान तो अपरिवर्तित रहा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला है तो उसे छोड़ देंगे। अब आगे चलो, देखो एफ की जगह बी आ गया, जी की जगह सी आ गया, डी की जगह डी आया, यानी एक स्थान, बी की जगह ई आया, ई की जगह एफ आया, सी की जगह जी आया, एच की जगह एच आया, यानी दो स्थान। तो हमारे पास दो व्यक्तियों के स्थान क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो हमारा ऑप्शन दूसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा, जिसमें दो दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आज की सीटिंग अरेंजमेंट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज की सीटिंग अरेंजमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ऐसे ही मुझसे कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा जो हमारे आने वाले वीडियोस होते हैं नए वो आप तक तुरंत आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में, ब्लड सर्किल में या आपके सोशल मीडिया पर कोई भी कंपटीशन एग्जाम, रिप्लेसमेंट एग्जाम या सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 67वां क्वेश्चन डिस्कस किया है, कल की क्लास में हम आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम सीटिंग अरेंजमेंट के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे अभी तक के एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो दोस्तों कल मिलेंगे इसी समय, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मिलते हैं इसी समय।